एसएससी एमटीएस परीक्षा 2/8/2019 के प्रथम पाली में पूछे गए जनरल इंग्लिश का प्रीवियस ईयर पेपर फिर से मैं लेकर आपके लिए आया हूँ। तो चलिए देखते हैं। मैं पिछले कुछ दिनों से आपको वीडियो नहीं दे पाया था, प्रोवाइड नहीं कर पाया था वीडियो, कारण मैं बोलबम गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहला सवाल है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी जिसका स्पेलिंग सही है उसको चुनना है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में वही सवाल है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो कौन सा है? हॉटीनेस। देखिए, हॉटीनेस का मतलब एक प्रकार एक नाउन है जिसका अर्थ होता है अभिमान, घमंड, दम। ठीक है, यानी प्राउड। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, ये गलत है, ये भी गलत है, ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रामर, ग्रामर का स्पेलिंग यहाँ पे गलती लिखा है। ग्रामर का स्पेलिंग हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। खाली स्थान आपको सही ऑप्शन चुन के भरना है। पहला है हर पेरेंट्स ऑलवेज डैश हर इन हर स्टडीज। तो इनकरेज, इंटरेस्टेड, इम्प्रेस्ड या फिर आपका एक्सपेक्टेड क्या होगा? देखिए, इसमें हो जाएगा इनकरेज। क्यों? क्योंकि माता पिता इनकरेज करते थे उसको उसकी पढ़ाई में, स्टडी में। ठीक है, चलिए प्रोत्साहित करना होता है, टू गिव समवन कॉन्फिडेंस, तो वो होता है आपका इनकरेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको उचित एंटोनिम बताना है फर्टाइल का उल्टा शब्द। तो फर्टाइल का मतलब होता है उर्वरक, उपजाऊ। तो इसका हो जाएगा बेरन, यानी बंजर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी वन वर्ड वाला सब्स्टिट्यूशन वाला सवाल है। वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट। देखिए, इसमें जो हो जाएगा हाइपोक्राइट, हिपोक्राइट, हिपोक्राइट भी बोल सकते हैं, हाइपोक्राइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, और क्रिएटर जो रचयिता होता है, और एक्रोबेट जो होता है वो कलाबाज होता है। ठीक है, और डायरेक्टर जो निर्देशक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ये जो वर्ड है इसका एंटोनिम आपको बताना है। एक्यूट का, एक्यूट मतलब होता है न्यून। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका गंभीर, खतरनाक, न्यून, तीव्र। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ब्लंट, BLUNT। ठीक है, ब्लंट यानी भोथरा, कूंद, अस्पष्ट। ठीक है, यही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसका सिनोनिम बताना है। डिपेंड का सिनोनिम क्या होता है? देखिए, डिपेंड का अर्थ होता है गहरा करना, और इसका जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा? तो डिपेंड का अर्थ गहरा करना, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका इंटेंसिफाई। इंटेंसिफाई याद रखिएगा। ठीक है, इंटेंसिफाई। और ये सूद जो होता है वो होता है विक्षोभ कम करना, आराम पहुंचाना। और ये न्यूट्रलाइज जो होता है ये होता है निष्प्रभावी करना। ठीक है, और रिलीव जो होता है ये होता है आरामदायक। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ये जो इडियम है इसका मीनिंग आपको बताना है। द बॉल इज इन वंस कोर्ट। बॉल इज इन वंस कोर्ट का मतलब क्या होता है, इसको पहले जानिए। तो द बॉल इज वंस कोर्ट का मतलब होता है आगामी क्रिया की जवाबदेही। तो इसका हो जाएगा टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन। इसका सामने ही आंसर था इसलिए मैंने बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल देखिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी आपको उचित ऑप्शन खाली स्थान को चुन के भरना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। द एंट्री गेट्स वेयर क्लोज्ड डैश वी कोड एंटर इन।
देखिए टिल, बिफोर, आफ्टर, अंटिल ये भरना है इस चारों में से। दी एंट्री गेट वेयर क्लोज्ड टेस्ट वी कुड एंटर इन, इसमें क्या हो जाएगा? देखिए इसमें जो हो जाएगा बिफोर हो जाएगा, ठीक है। एंट्री गेट जो होता है बंद हो जाता है, ठीक है, इसलिए पहले आपको घुसना होगा। तो बिफोर वी कुड एंटर इन, यही हो जाएगा इसमें। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 10 और 11 कह रहा है फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर, यानी आपको एरर चूज करना है। देखिए लिखा आई टोल्ड द टेलर टू मेड ए न्यू ड्रेस फॉर मी, नो एरर, इसमें क्या होगा? देखिए देखिए इसमें जो होता है ना, यहाँ पर क्या बोला? टू मेड ए न्यू ड्रेस, टू मेड ए न्यू ड्रेस तो होगा नहीं, क्या होगा? टू मेक ए न्यू ड्रेस, क्योंकि टू के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है, भर्व का प्रयोग होता है, भर्व वन का प्रयोग होगा, टू के बाद भर्व वन का प्रयोग होगा, टू प्लस भर्व वन होता है इन्फिनेटिव, ठीक है। तो यहाँ टू प्लस भर्व वन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो एरर आपको बताना था वो हो जाएगा ऑप्शन डी, द लेडी स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज फैट, नो एरर, क्या होगा? देखिए इसमें देखिए क्या होगा, एक लेडी है जो कोने में खड़ी है, ठीक है, तो वो फैट है यानी मोटी है, या इसमें कोई गलती है या नहीं ये आपको मारना है। देखिए इसमें जो होगा ना, इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है आपका दी लेडी डैश स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज फैट। अब इसमें समझने वाला बात यह है कि इसमें स्टैंडिंग इन द, ठीक है, ये इसमें गलती है, ठीक है, याद रखिएगा स्टैंडिंग इन द, ये इसमें गलती है। चलिए और गलती क्यों है एक बार आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए 12 से 13 नंबर जो क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द बोल्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। आपको ये सवाल दिया हुआ है, ठीक है, आपको लग रहा है ये जो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, बोल्ड वर्ड में, इसमें अगर कुछ गलती नज़र आ रहा है तो आपको इसमें मारना है, ये इससे चुन के भरना है, ठीक है। अगर लग रहा है कि गलती नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट में टिक मार देना है। जैसे प्लीज टेल द स्टोरी इन ये नट सेल, तो एट ये नट सेल होगा या इन द नट सेल होगा या इन नट सेल्स होगा या नो इम्प्रूवमेंट क्या होगा? देखिए इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा इन ये नट सेल, इन ये नट सेल, ठीक है, इन ये नट सेल। संक्षेप में वेरी ब्रीफली भी हो सकता है, ठीक है ना, वेरी ब्रीफली गिविंग ओनली द मेन पॉइंट हो सकता है। चलिए ही डिड नॉट लाइक द नॉवेल नॉर आई डिड, देखिए यहाँ पर गलती क्या है? नकारात्मक एडवर्स एवं एडवर्ब फ्रेज के साथ इन्वर्जन यानी सब्जेक्ट के पूर्व भर का प्रयोग होता है, देखिएगा। तो यहाँ ये है आपका हार्डली, नर्व, रेयरली, सेल्डम इटीसी। अतः यहाँ नॉर डिड आई का प्रयोग होगा, नॉर डिड आई, ठीक है, नॉर आई डिड नहीं होगा, नॉर डिड आई। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, आपको उचित वर्ड चुन के बताना है। जैसे ये प्लेस वेयर नन्स लिव एंड वर्क, एक ऐसा जगह जहाँ पर नन रहते हैं और काम करते हैं। कॉन्वेंट, डोमिनेटरी, हॉस्टल या क्वार्टर क्या होगा? देखिए डॉर्मिटरी होगा, डॉर्मिटरी होगा। डॉर्मिटरी का मतलब क्या होता है? शयनकक्ष या छात्रावास दोनों, ठीक है। ए बिल्डिंग एट ए कॉलेज और यूनिवर्सिटी वेयर स्टूडेंट्स लिव दैट इज कॉल्ड डॉर्मिटरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट, कह रहा है कि सेंटेंस का वो पार्ट आपको बताना है जिसमें कुछ गलती है, ठीक है, एरर है। अगर गलती नहीं है, नो, फिर देयर इज नो एरर चूज नो एरर, अगर गलती है तो नो एरर में, गलती नहीं है तो नो एरर में टिक मारना है, ठीक है, नो एरर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर वी टू अंडरस्टैंड हर, या नो एरर क्या होगा? देखिए यहाँ जो है ना, यहाँ फोर अस होना चाहिए, फोर वी नहीं होगा, ठीक है, यही गलती है, फोर वी, ऑप्शन ए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, आपको खाली स्थान चुन के भरना है। डैश यू लाइक सम वाटर, डू यू लाइक सम वाटर, या वुड यू लाइक सम वाटर, या शैल यू लाइक सम वाटर, या कैन यू लाइक सम वाटर क्या होगा? देखिए इसमें जो हो जाएगा वी यूज, वुड यू, यूज होना,
एक मिनट, इसमें जो दिया हुआ है डू यू लाइक सम वाटर तो होगा नहीं, वुड यू लाइक सम वाटर होगा, वुड यू लाइक सम वाटर, वुड यू लाइक सम वाटर, ठीक है, वुड यू लाइक सम वाटर। यहाँ पर हम लोग वुड यू का प्रयोग करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि रिक्वेस्ट में वुड यू का प्रयोग होता है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, आपको उचित सिनोनिम बताना है। जैसे करेज दिया हुआ, तो करेज मतलब क्या होता है, साहस, ब्रेवरी जिसको बोलते हैं, ऑडिसिटी बोलते हैं, वैल्योर बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो हो जाएगा, इसमें आपका सिनोनिम यानी पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो ब्रेवरी, ऑडिसिटी, वैल्योर है। इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वैल्योर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, आपको खाली स्थान चुन के भरना, वी मस्ट स्टार्ट नाउ दैट इट विल बी टू लेट, तो अनटिल भराएगा या अनलेस या ऑफ या बट क्या भराएगा। देखिए इसमें जो भरा जाएगा वो हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन सी, ऑफ होना चाहिए, ऑफ इट नाउ, ऑफ इट, एक मिनट, वी मस्ट स्टार्ट नाउ और इट विल, और होगा यहाँ पे, ऑफ नहीं, और इट विल बी टू लेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद पैसेज दिया हुआ रहता है, उस पैसेज को आपको भरना पड़ता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।